नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूँ आरजे अनिमेश। संडे इवनिंग एक बार फिर से बिल्कुल तैयार। जी हाँ, वादे के अनुसार बिल्कुल तैयार हूँ लेकर आप सभी के लिए एक और रॉकिंग एपिसोड ऑफ रविवार की शाम, सितारों के नाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जब जब उनके साथ बातें हुई है मैंने काफी कुछ नई चीजें जो है वो सीखी है। और जिस भी किरदार को इन्होंने निभाया है बाखूबी, बड़े अच्छे से निभाया है। और इस वक्त इंस्पेक्टर कोर्टे के बारे में जितनी हम बात करें उतनी कम है। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है इनका किरदार। मूवी के बारे में बातें करेंगे, सब कुछ हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका स्वैग से स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, हम सबके फेवरेट रणवीर शोरे। रणवीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। थैंक यू अनिमेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, जब जब आपके साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है। और इस वक्त तो मैं पूरी की पूरी टीम लूट केस के पूरे की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। हम सब डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देख रहे हैं, मूवी रिलीज हो चुकी है लूट केस, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ओवरऑल एक्सपीरियंस है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। मैं भी जो रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस देखता रहा हूँ सैटरडे और संडे को। एंड आई थिंक जो फिल्म का मूड है दैट वाज वेरी मच नीडेड। इसीलिए लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस वक्त, बिकॉज माहौल जनरली इस वक्त बहुत गंभीर सा चल रहा था। तो उसके बीच में जब ऐसी एक फन और फनी फिल्म आई है, तो आई थिंक पीपल हैव रियली एंजॉयड इट। बिल्कुल बिल्कुल। और एक से एक अच्छे अच्छे किरदार जो है वो नजर आ रहे हैं लूट केस में, और सभी ने हम सबका दिल जीत लिया है। और खास करके इंस्पेक्टर कोल्टे की तो जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। सर, मुझे बताना चाहेंगे, राजेश कृष्णन सर ने ये जो लूट केस नाम रखा है, इसके पीछे कोई राज है? लूट केस कुछ राज था? कैसे इस नाम को उन्होंने चुना? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कोई राज है, बिकॉज बेसिकली जो सूटकेस है वो भी एक तरह से जो फिल्म में कैरेक्टर ही है, आप कह लीजिए उसकी। उस जी, एक्चुअली इफ यू आस्क मी, मेन कैरेक्टर तो मेन कैरेक्टर तो सूटकेस है। सूटकेस ही है। जी, सो उसका आई थिंक उसको कोई आइडेंटिटी देना, एक हर कैरेक्टर को एक आइडेंटिटी देना जरूरी होता है। तो आई थिंक उन्होंने ये नाम इसीलिए चूज किया कि वो सूटकेस बहुत जेनेरिक हो जाता है ना, कि आप सूटकेस कहें तो जी, बिल्कुल मतलब कुछ भी हो सकता है सूटकेस। सो आई बिल्कुल। थिंक लेकिन इसीलिए। हाँ, और बिल्कुल सूटकेस फुल ऑफ लाफ्टर इसे कहा जा रहा है इस मूवी को सर। हंसी जो है भर भर के बैग के अंदर है। हाँ, एक आई थिंक फिल्म की यूएसपी ही ये है कि जो हमारे को लेखक और निर्देशक हैं राजेश कृष्णन, उनका जो एक यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर और क्वर्क है, वही इस फिल्म में आप देखेंगे सबसे ज्यादा। आई थिंक जो यूएसपी है फिल्म की, जो हम्म। उनका अपना एक ब्रांड है ह्यूमर का। बिल्कुल सर। और इसे डार्क कॉमेडी भी कहा जा रहा है, और लोगों को काफी पसंद आ रही है जो स्टोरी जिस तरह से दिखाई गई है पूरी मूवी में लूट केस में। तो सर, बहुत सारे ज्यादा सवाल हैं डार्क आपके लिए। ज्यादा डार्क तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज अगर हालांकि अगर आप मेरी लास्ट दो रिलीज देखेंगे तो एक्चुअली वो कहीं ज्यादा डार्क हैं, जैसे कि कड़क जी, जी, हो या अपना उसके पहले हंसमुख। तो जी, जी, जी। ये तो कंपेरेटिवली ये तो आप कह लीजिए कि एक एक लाइट फिल्म है। लाइट फिल्म है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि भारी भरकम सूटकेस के अंदर में फन जो है वो आपको एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन सर, रणवीर सर, जो मुझे खबर मिल रही है और जो मैंने देखा है, इस मूवी के जो किरदार हैं वो यूएसपी है। मुझे लगता है कि एक से बढ़कर एक दिग्गज एक्टर्स जो है नजर आ रहे हैं। आप हैं इस मूवी में, कुणाल खेमू की अगर हम बातें करें, हम ऋषिका की बातें करें, विजय सर की बातें करें, गजराज सर की बातें करें, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम इस मूवी में एक साथ नजर आ रही है। इसके बारे में सर क्या कहें? हाँ, आई थिंक कास्ट फिल्म की बहुत अच्छी है, उससे बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जब आप कॉमेडी कर रहे हैं, बिकॉज जी, कॉमेडी में अच्छे को एक्टर्स का होना बहुत जरूरी होता है। बट इस फिल्म में एक उससे भी बढ़कर एक चीज ये थी, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें जो राजेश कृष्णन हैं हमारे जो राइटर डायरेक्टर, उनका जो विजन है एक, वो अचीव करना बहुत जरूरी था। बिकॉज नहीं तो अगर हम लोग सब अपने अपने रास्ते चलते तो वो एक कोहेसिव जो आइडेंटिटी बननी चाहिए इस फिल्म की, उसकी कॉमेडी की तरह वो नहीं बनती। तो आप कह सकते हैं कि हम जितने भी एक्टर्स हैं, हमने फॉलो बिल्कुल राजेश कृष्णन को ही किया है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक तरीके से कि हम सब ने राजेश कृष्णन को प्ले किया है। क्या क्योंकि बात। जब फिल्म की नरेशन भी जब हुई थी तो वो अकेले खड़े हुए थे वहां, पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने हर कैरेक्टर को
बहुत अच्छे से रीड किया। तो उससे एक हम सबको एक्टर्स को ना एक एक आप कह सकते हैं एक विजन क्लियर हुआ उनका कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कैरेक्टर्स क्या हैं। तो वो कैरेक्टर्स राजेश कृष्णन के मन में शुरू से ही बहुत क्लियर थे, स्पेशली उनके जो क्वर्क्स हैं, उनका जो ह्यूमर है, उनके जो कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब उनके दिमाग में पहले से क्लियर थे। क्या बात, इसीलिए शायद इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने डायरेक्ट कर पाई है इस मूवी को और लोगों को पसंद आ रही है। मूवी की स्क्रिप्ट जो है काफी स्ट्रांग है। तो रणवीर सर, मैं इस मूवी को लेकर, लूट केस लेकर और भी बहुत सारे सवाल है जो पूछने वाला, कुछ एक दो फनी सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा आपकी इजाजत लेके। लेकिन उससे पहले सर जानना चाहूंगा, रणवीर सर बचपन से कैसे रहे हैं? आप बहुत इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे, पढ़ाई लिखाई बहुत स्ट्रांग थे, स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव थे, कैसे थे सर? नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा बीच का ही रहा हूँ शुरू से। पढ़ाई में भी ओके मैं ओके। ठीक था, अच्छा था। स्पोर्ट्स में भी मैं ठीक सा ही था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, ड्रामेटिक्स, एलोक्यूशन वगैरह में भी मैं उसमें अच्छा करता था। वैसे आई थिंक आउट ऑफ दीज थ्री, आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ठीक था। और जी। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का भी मेरा एक मिक्स ही है, आप कह सकते हैं। ऐसा कुछ अच्छा। मेरा ये नहीं है कि मैं बहुत ही शाय हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत अटेंशन सीकर हूँ। तो आई थिंक एक आपके लिए जब बिचौला हूँ मैं बीच वाला हूँ मैं। जी। क्या बात है सर। और मैंने हमेशा देखा है, जब 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 मैंने इंटरव्यू लेने, मैंने आपका इंटरव्यू लिया, मैंने देखा है आप बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं, काम रहते हैं, और बहुत अच्छे से हमने इंटरव्यू इसके पहले भी की है। लेकिन डिजिटली अब कर रहे हैं क्योंकि वक्त जो है वो थोड़ा सा चेंज है, न्यू नॉर्मल है। तो सर हम्म। कहना चाहेंगे, ये पिछला जो 3-4 महीने का वक्त गया है, लोग बहुत लो फील किया है लोगों ने, आपने सर कुछ अपने अंदर रीडिस्कवर किया हो, कुछ नई चीजें खोज के निकाली हो, ऐसा कुछ सर? हाँ, आई थिंक दो चीजें जिनसे मैंने अपने आप को बिजी ऑक्यूपाइड ज्यादा रखा है, वो है खाना बनाना और गाने लिखना। क्या? ये दो चीजें। जी गाने सर। लिखने का तो मुझे बचपन से शौक रहा है, मतलब कॉलेज के दिनों से। और खाना बनाने का भी मुझे आई थिंक तकरीबन उससे भी पहले का, बिकॉज हम मेरी मम्मी जो होती थी वो इंसिस्ट करती थी कि किचन का काम आना चाहिए बच्चों को। आई थिंक उसमें से सिर्फ जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो बिल्कुल आप कह सकते हैं नाकारे हैं किचन में। नहीं तो मेरे जो मंझले भाई हैं और मैं, हम लोग किचन में थोड़ा वी कैन मैनेज। तो क्या बात। मेरा लॉकडाउन आप कह सकते हैं इन दो चीज़ों ने ही थोड़ा बचाया हुआ है, कुकिंग एंड सॉन्ग राइटिंग। क्या बात है। तो नई दो चीजों को आपने और ज्यादा अच्छे से और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है, क्या बात है। तो रणवीर सर मुझे बताइए कि अगर हम पुरानी बातें जब आपके साथ कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कैसे शुरुआत हुई। उसके बाद हमने आपको विजय के रोल में भी देखा, आपने विजयिंग भी की, उसके बाद आपके थिएटर के हम सबके फेवरेट आप रहे हैं, मैं जब जब आपसे मुलाकात हुई है। तो सर ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे हम आपके करियर के बारे में अगर कुछ बताएं, कैसे शुरुआत हुई थी सर? एक्चुअली मैं स्कूल में थिएटर वगैरह करता था, लेकिन कॉलेज में छूट गया। कॉलेज में कहीं और बट गया मेरा, जो आप कह सकते हैं, जी। ध्यान। और फिर मैंने 21 पे काम करना शुरू किया बिहाइंड द कैमरा टेलीविज़न में। और और फिर तकरीबन आप कह सकते हैं 5-6 साल मैंने अलग कैपेसिटीज़ में टेलीविज़न में काम किया बिहाइंड द कैमरा। वहीं पे मुझे चैनल वी में 5-6 साल बाद एक कैमरे के आगे आने का भी एक ब्रेक मिला, थैंक्स टू शशांक घोष, हमारे जो बॉस होते थे तब। और उसके बाद विनय पाठक मिले, रजत कपूर मिले, अतुल कुमार मिले, तो एक्टिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। क्या बात। तो यही है थोड़ी, मतलब पेचीदा और अप्स एंड डाउन्स वाली मेरी जर्नी रही है। कोई सीधी नहीं रही है। सो बट जैसा भी है, फ्यू रिग्रेट्स बट मोस्टली लविंग द जर्नी। बिल्कुल सर। और हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं, और आपको जब हम देखते हैं नए नए कैरेक्टर्स में देखते हैं तो काफी अच्छा लगता है। थिएटर की जब बातें हो रही है सर, मैं जानना चाहूंगा, थिएटर को आपने हमेशा से बहुत पसंद किया, तो सर ये थिएटर जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि आप अच्छे अच्छे किरदार में नजर आए हैं, प्ले करते हुए नजर आए हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? थिएटर बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने ज़्यादा प्लेस नहीं किए हैं। मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ थिएटर में कि उसी पीस को हम जब बार बार करते हैं और निखारते हैं, उसके साथ साथ हमारे अपना क्राफ्ट भी निखरता है।
जब आप एक रोल आपको बहुत लंबे अरसे तक करने को मिलता है। तो थिएटर मेरे लिए इसेंशियली वो है, कि एक एक ऐसा माहौल जहाँ पे मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर सकूं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जिनसे मैं समझता हूँ, मैं सीखता हूँ, और जिससे मेरी अपनी जो क्राफ्ट है उससे उसको इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो हमेशा मेरा यही कोशिश रही है कि हर हर वक्त एक मेरा प्ले चलता रहना चाहिए, जी। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो मैं मेरा जो आप कह सकते हैं फर्स्ट लव वो सिनेमा है, एक्चुअली थिएटर नहीं है। तो मैं ज़्यादा अपनी जो आप कह लीजिए एम्बिशंस या एस्पिरेशंस हैं वो सिनेमा की दुनिया के लिए हैं, फॉर द कैमरा रादर देन थिएटर। बट थिएटर को मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ हर एक एक्टर के प्रोसेस के लिए। बिल्कुल सर, थिएटर भी ज़रूरी है, लेकिन हमने आपको हमेशा देखा है कि अच्छे-अच्छे किरदार करते हुए, तो वो सब हमें ज़्यादा पसंद आते हैं और चैलेंजिंग रोल्स आप हमेशा से करते आए हैं और आपके रोल्स को बहुत पसंद किया गया है। सर, मुझे बताना चाहेंगे, इतने सारे आपने रोल्स किए हैं, जैसे कि अगर हम भेजा फ्राई शुरुआत से कहें तो एक छोटी स्टोरी से लेके भेजा फ्राई, किस में, ट्रैफिक सिग्नल, लक्ष्य, अच्छे-अच्छे किरदार किए हैं। तो आपका एक ऐसा किरदार जो आपके बहुत करीबी है या और कोई मूवी हो जो अगर आप शेयर करें सर? नहीं, एक किरदार तो काफ़ी सारे आपके करीब हो जाते हैं, बिकॉज़ फाइनली इतनी देर आप उन उन कैरेक्टर्स के साथ उस कैरेक्टर के साथ टाइम बिताते हैं, तो एक इंटिमेसी हो जाती है, फ़ैमिलियरिटी हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। बट आई थिंक जो एक अभी तक सबसे मुझे चैलेंजिंग या आप कह लीजिए डॉन्टिंग जो रोल याद है वो मिथ्या का ही होगा। आई थिंक बिकॉज़ जी, मिथ्या, राइट। दैट्स आल्सो द ओनली टाइम मैंने डबल रोल भी किया है। उसके बाद, हुँ, उससे हुँ। पहले या उसके बाद कभी नहीं किया। तो उसमें उसमें काफ़ी मतलब इमर्शन थी मेरी। हुँ। बिल्कुल, मिथ्या का किरदार, आपका जो किरदार था वो काफ़ी पसंद आया लोगों को। रणवीर सर, मुझे एक बात बताइए, सुबह से ही जब मैं कह रहा था कि आपके साथ हमारी बातें होगी, बहुत सारे सवाल आए हैं, उनमें से एक सवाल जो बहुत लोगों के कॉमन है, वो ये है कि एक अच्छे एक्टर की, क्योंकि आप इतने अच्छे-अच्छे रोल्स करते हैं, तो एक अच्छे एक्टर में क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आपको क्या लगता है सर? उम, सबसे पहले तो इंटेलिजेंस। जैसे नसीर भाई भी कहते हैं ना कि अगर आप लाइन याद रखना और अपने मार्क पे खड़े होना, ये भी नहीं अगर आपसे होता तो मतलब यू नो ये तो इसेंशियल है, ये तो बेसिक है किसी भी एक्टर के लिए कि आपको अपनी जी। लाइनें याद होनी चाहिए हुँ, और आपको अपने मार्क्स याद होने चाहिए। बट उसके अलावा जो मुझे क्वालिटीज लगती हैं वो है अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, और क्या, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ना सिर्फ दुनिया को ऑब्जर्व करना, लोगों को ऑब्जर्व करना, अपने आप को भी ऑब्जर्व करना। हुँ। तो मतलब एक इनर ऑब्जर्वेशन और आउटर ऑब्जर्वेशन, दोनों ये चीज़ें लगती हैं मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब क्वालिटीज़ जो हैं एक अच्छे एक्टर में होनी चाहिए, जो आप में सर हमेशा हमने देखा है। रणवीर सर, मुझे एक बात बताइए, फिर से चलिए थोड़ी-सी लूटकेस लेके बातें करते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, एक बहुत बड़ा-सा बैग है जिसके अंदर में पैसे जो हैं ठूस-ठूस के भरे हुए हैं। अचानक से हम दोनों को एक साथ मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए सर? हम्म, हमें पुलिस पुलिस स्टेशन जाना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल, हमें पुलिस स्टेशन जाके इन्फॉर्म और करना चाहिए कि ये पैसे इंस्पेक्टर कोलते के पास। इंस्पेक्टर खोलटे के पास जाना चाहिए, बिल्कुल। ओके सर, मुझे एक बात बताइए, अब थोड़ी-सी एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। न्यू नॉर्मल में हम देख पा रहे हैं कि मूवी जो है वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ हो रही है। तो सर, किसी तरह का कोई रिग्रेट? नॉट एट ऑल। मैं तो समझता हूँ जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये तो मतलब ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट आया है फॉर जी। टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, राइटर्स, एक्टर्स, स्टोरी टेलर्स, फिल्म मेकर्स, बिकॉज जो नॉर्मल सिस्टम होता है जो थिएट्रिकल रिलीज का, उसमें बहुत सारे लोगों का काम नहीं पहुंचता ऑडियंस तक।
सो मैं समझता हूँ ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने से एक अच्छा वर्क कल्चर आया है जो कि टेलीविजन से हटके है। टेलीविजन में तो बिल्कुल एक फैक्ट्री का वर्क कल्चर हो गया था, यहाँ पे लेकिन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में क्रिएटिविटी को ध्यान दिया जा रहा है और एक अच्छा वर्क कल्चर चल रहा है जो कि आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड हमेशा रहे। तो मैं मानता हूँ कि ये तो एक गॉड सेंड है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। और ठीक है, उसका रोमांस है, नॉस्टैल्जिया है थिएट्रिकल का, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक एक्चुअली एक सर्कल कंप्लीट होने का है, जो कि जो फिल्म मेकर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, अपना काम कम से कम ऑडियंस तक पहुंचा तो पाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वही नहीं होगा तो बड़े पर्दे का आप जो कहते हैं बड़े स्क्रीन पे देखना लोगों के साथ बैठ के, जो ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनली जो उसी उसका ही रोमांस है, उसी का एक लालच बहुत हम लोगों को इस बिजनेस में लाता है। बट वो जब किसी वजह से सिस्टम की वजह से नहीं हो पाता तो फिर सेकंड होता है कि एटलीस्ट मेरा काम ऑडियंस तक पहुंचे, चाहे वो छोटे पर्दे पर हो या बड़े पर। तो मैं मानता हूँ कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आर अ गॉड सेंड एंड एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स फॉर इट। बिल्कुल। और ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है ये अब न्यू नॉर्मल बन चुका है और यही हमारा फ्यूचर था, जिसको हमने बहुत जल्दी ऐसे कारण कुछ ऐसी बातें हो गई, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसके कारण हमें अभी इस वक्त तुरंत एक्सेप्ट करना पड़ा और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी नजर आ रहा है। तो सर बताना चाहेंगे ये अब हमारी अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बातें करें, फिल्म इंडस्ट्री की बातें करें, न्यू नॉर्मल में सर कैसे रहने वाला है? अभी जो काम चल रही है, जैसे आप देख रहे हैं कम लोगों के साथ शूटिंग हो रही है, तो आपका इसके बारे में क्या टेक है सर? नहीं, अब बहुत आई थिंक पूरी दुनिया की तरह मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ, यही उम्मीद रखता हूँ कि जल्द ही हमारी नॉर्मल लाइफ हमें वापस मिलेगी। क्योंकि ये वायरस तो कहीं जाने नहीं वाला, हमको ही एक तरीका मतलब लेना पड़ेगा जीने का, एक कुछ रेगुलेशंस, कुछ नॉर्म्स बदलनी पड़ेंगी। और किसी तरीके से वी शुड गो बैक टू नॉर्मल। मैं भी यही चाहूँगा। बिल्कुल, सब कुछ धीरे-धीरे करके नॉर्मल हो, सभी की ठीक से फिर से काम जो है वो शुरू हो जाए, यही हम सब चाहते हैं। वैसे सर रणवीर सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब आपको हमने पाया है और आपके साथ बातें हो रही है, आपके फैन्स आपको इस वक़्त देख रहे हैं, पॉज़िटिव रहने के लिए इस वक़्त क्या करना चाहिए? क्योंकि चारों तरफ लोग बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा सर? मैंने देखा है इस माहौल में, लॉकडाउन के माहौल में सबसे ज़्यादा अपनी सैनिटी बरकरार रखने के लिए जो ज़रूरी है वो है एक रूटीन रखना। क्योंकि अब जी, जब लोगों का काम नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, सर पैर कुछ नहीं, तो उसमें क्या होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। उसमें स्लोली स्लोली आई थिंक शारीरिक और एक मानसिक पतन होना शुरू हो जाता है, आई फील। तो ये हमेशा अपने लिए एक रूटीन बनाना चाहिए। उसमें आप कि मैं सुबह, चाहे जितने आप मतलब आपकी, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं ना काम करना तो लेट उठिए। ऐसा नहीं है जी। कि आप सुबह 6:30 बजे ही उठना जरूरी है, चाहे काम हो ना हो। बट एक रूटीन होना चाहिए कि मैं उठूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। आप जो भी आपको पसंद है इन चीजें, वो रूटीन बनाने से मैं समझता हूँ एक आदमी थोड़ा ओरिएंटेड रहता है और सेन रहता है। बिल्कुल सही बात आपने की है। और इंदो सर आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं सर, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें और किस-किस किरदार में आप नज़र आएँगे सर? नहीं यार, फ्यूचर प्लान यही है, मोर ऑफ द सेम। और कुछ नहीं, कि हाँ। अच्छे रोल्स मिलें, अच्छी कहानियां मिलें ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। अम, अ, एक आधा अच्छा गाना लिख लूं अपनी लाइफ में, आई थिंक वही है एम्बिशन मेरा, यहाँ फ्यूचर प्लान यही है। बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि अच्छे-अच्छे किरदार तो आप करें और आप गाने जो जिस पर फ़ोकस कर रहे हैं, वो भी अब हम धीरे-धीरे करके सुनेंगे आने वाले दिनों में। रणवीर सर, जाते-जाते जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक़्त, उन सभी से कुछ कहते जाइए, क्योंकि लूट केस रिलीज़ हो चुकी है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। डिज़नी प्लस, हॉटस्टार में हम सब देख रहे हैं और इस मूवी की रिव्यू जो है काफ़ी अच्छी है। इंस्पेक्टर कोल्टे को देख रहे हैं। इंस्पेक्टर कोल्टे कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल कहना चाहेंगे इंस्पेक्टर कोलते कि डिज्नी हॉटस्टार पर लूट केस देखिए। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और आप बिल्कुल फैमिली के साथ बैठ के देखिए, फ्रेंड्स के साथ बैठ के एंजॉय करिए। एकदम क्लीन
क्लीन और गुड फन और ह्यूमर है उसमें। उसके अलावा मैं अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन मेरे लिए एक तरह से बहुत अच्छा इसलिए रहा है कि मेरी 3 सीरीज और फिल्में रिलीज हुई हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। नेटफ्लिक्स पर हंसमुख और सोनी लिव पर कड़क और हॉटस्टार पर अब लूट केस। तो प्लीज़ इनको देखिए। मैं बहुत मेहनत और दिल से ऑडियंस के लिए काम करता हूँ। सो प्लीज़ टाइम निकाल कर खुद भी देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए। थैंक यू। बिल्कुल रणवीर सर, बिल्कुल आपने सही कहा है। आप जिन जिन किरदार को निभा रहे हैं काफी अच्छा रह रहा है, और लूट केस के लिए इतने सारे कमेंट्स भी आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। मैं और रणवीर सर दोनों इन कमेंट्स को पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच रणवीर सर, फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। एक बार फिर से लूट केस की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा। लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आ रही है। इसी तरह आप अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करते रहिए, हम सबको एंटरटेन करते रहिए। अपने सेहत का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच रणवीर सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर। थैंक यू अनिमेश, गुड लक, टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेल, हमारे साथ नन अदर देन हम सबके फेवरेट वेरी टैलेंटेड एक्टर रणवीर शोरे, जो बता रहे थे उनकी मूवी अब लूटकेस के बारे में, जहां पे इंस्पेक्टर कोल्टे के किरदार को बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आज ही रात को आपको डिज्नी हॉटस्टार पे देखना है। कौन सी मूवी? लूटकेस। थैंक यू सो मच गाइज। ये था रविवार की शाम सितारों के नाम में। आज हमारे साथ थे रणवीर शोरे। नेक्स्ट वीक एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड नाइट।